अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पीपीएससी का जो मेरा इंटरव्यू है उसके एक्सपीरियंस आपके साथ इसमें शेयर करूंगा। अगरचे मेरा दिल नहीं था अभी आपके साथ ये चीज़ शेयर करने का, बिकॉज़ अभी इसका रिज़ल्ट नहीं आया। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, मुझे आइडिया नहीं है सक्सेसफुल हुआ या फेल हुआ। तो एक जनरल सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ, बिकॉज़ बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अभी शेयर करें, अभी शेयर कर दें, तो मैं शेयर कर देता हूँ। बट मैं अपने आंसर्स नहीं बताऊँगा इसमें कि क्वेश्चन मुझसे क्या पूछेगा वो मैं बता दूँगा, आंसर्स मैंने क्या दिए वो मैं अभी नहीं बताऊँगा, बिकॉज़ वो मैं तब बताऊँगा, एक नया वीडियो बना दूँगा जब मेरा रिज़ल्ट आया। मैं फ़ेल हुआ तब भी आपको बता दूँगा कि इस तरह के एटीट्यूड, इस तरह के आंसर्स, इस तरह के क्वेश्चंस, मतलब वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको फेलियर की तरफ ले जा सकती हैं। या अगर अल्लाह खैर करे पास हो गया तो फिर मैं आपको प्रॉपरली बता सकूँगा कि मतलब इस तरह के आंसर्स अगर आप करें, इस तरह का एटीट्यूड हो, ये सारा कुछ हो, तो वो आपको पास की तरफ ले जा सकता है। सबसे पहली चीज़ जो है, थंबनेल के अंदर जो टाई की लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा है। मुझे आइडिया हो गया था जब मैंने पिक्चर बनाई। अगर जो बाद में पिक्चर नहीं बनाई तो उस पर एतराज़ नहीं कीजिएगा कि आपकी टाई की लेंथ ज़्यादा थी इसलिए आप रिजेक्ट हैं, वो मैंने सही कर ली थी, ठीक है। तो एक जनरल सा ओवरव्यू मैं आपको दे दूँगा इस वीडियो में कि मुझसे क्या कुछ पूछा गया और क्या कुछ वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और बाकी डिटेल्ड जो एनालिसिस है वो उसी वक्त होगा जब रिज़ल्ट आएगा। पास हुआ तब भी और फेल हुआ तब भी, और फिर मैं उस वक्त उसके अकॉर्डिंग वीडियो जो है वो बना दूँगा। तो सबसे पहले अगर बात की जाए एनवायरनमेंट की, सुबह अपने टाइम पे पहुंच जाना होता है। आप आधा घंटा लेट भी हो जाएं तब भी खैर है, इतना कोई इशू नहीं होता। इंटरव्यू जो है वो 9 बजे था, तो आलमोस्ट 10:30 के करीब जाकर इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था। उससे पहले डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी हो रही थी, लेकिन यह है कि आपकी अटेंडेंस लगती है, तो अटेंडेंस अगर लेट लगी हो तो फिर वो एक काइंड ऑफ बैड इम्प्रेशन है। वहाँ पर वो एक बंदे को ढूंढ रहे थे और काफ़ी मतलब उलझन में थे कि वो कहाँ चला गया, क्यों नहीं आया, इधर बैठा हुआ था, निकल गया बाहर, एट्सेट्रा। सो टाइम पे पहुँचें, लेकिन अगर किसी वजह से थोड़ा बहुत लेट भी हो जाते हैं तो खैर है, इट्स ओके। उसके बाद जब आपकी डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी हो जाएगी, सारी चीज़ें वो पहले ही चेक कर लेते हैं। आपको जिस तरह आपके इंटरव्यू लेटर पे डॉक्यूमेंट्स की जो तरतीब लिखी होती है प्रॉपर तरीके से, सबसे पहले जो चीज़ लिखी है उसको सबसे ऊपर रखें, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो चीज़ लिखी है उसको सेकंड नंबर पे रखें। इस तरह करके तरतीब से अपने डॉक्यूमेंट्स उसको अरेंज कर लें, और 2 कॉपीज़ भी साथ ले जाएं, सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल, और साथ में 2 जो है सेट कॉपीज़ की, जिसमें आईडी कार्ड की कॉपी भी हो, आपके मैट्रिक की, इंटरमीडिएट की, उसके बाद जो डिग्री है, उसके अलावा जो आपके डोमिसाइल है, और उसके नीचे आपने वो सारे रखने जो आपके एक्स्ट्रा डिप्लोमाज या आपके एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स हैं। आपको किसी स्पीच में कोई प्राइज़ मिला है, आपको कोई एक्सपीरियंस लेटर मिला है, आपने किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है, आपने कोई फ्रीलांसिंग का कोर्स किया हुआ है, आपने कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया हुआ है, आपने कोई कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है, जो अब ज़रूरत नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा है आपका, वो भी साथ लगा दें कॉपीज़ के अंदर, उसको भी साथ अटैच कर दें। ओरिजिनल आपके वो वहीं चेक करेंगे जो उस पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, उसके आगे चेक नहीं करेंगे। बट आप अपने उन डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपीज़ का सेट है उसके अंदर एक्स्ट्रा जो डिप्लोमास हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपके डिस्टिंक्शंस हैं, अचीवमेंट्स हैं, उन सबको लगा दें ताकि आपका एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ सके। ओके, सबसे पहले आप रूम में एंटर होते हैं, परमिशन लेते हैं एंटर होने की। उसके बाद जब आप एंटर होते हैं तो वो आपको सलाम करें, उनको अस्सलाम वालेकुम। 3 लोग होंगे मोस्टली, 4 लोग होंगे, हो सकता है 2 लोग हों, मेरी दफ़ा 3 लोग थे। एक डिपार्टमेंट का बंदा था, एक बीपीएससी के मेंबर थे और एक चेयरमैन साहब थे। उसके बाद वो आपको बैठने के लिए कहेंगे, बैठ जाएं आराम से, सुकून से, इजी होकर बैठें। जब तक आप इजी होकर बैठ नहीं जाएंगे वो आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे। रिलैक्स्ड सा इन्वायरमेंट होता है, इजी इन्वायरमेंट होता है, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने। और अगर आपका फ़र्स्ट इंटरव्यू है, जिस तरह का मेरा फ़र्स्ट इंटरव्यू था, तो आप शुरू में थोड़ा सा मतलब घबराए हुए होंगे, दिल धड़क रहा होगा, और ये है कि थोड़ी सी मतलब ज़ुबान में भी लड़खड़ाहट होगी, बट वो ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगी। सबसे पहले आपको वो इंट्रो के लिए कहेंगे, और इंट्रो देते हुए भी आप बीच में अगर कहीं रुकते हैं, आराम से इंट्रो दें। ये नहीं है कि आपको ऐसे लगे कि जैसे आप रट्टा लगा के आए हैं और आप इस इंट्रो के बाकायदा प्रैक्टिस करके आएँ।
अगरचे ओबियसली आप प्रैक्टिस ही करके गए होंगे, सारा कुछ जो कुछ आपने उनको बताना है वो आप याद करके गए होंगे इंट्रो में, लेकिन इसके बावजूद इम्प्रेशन ऐसे दें जैसे आप सोच के बोल रहे हैं, आराम से रुक रुक के। और लेकिन यही मतलब नहीं है कि एक एक लफ्ज़ के बाद रुक जाएं, पास लेके तरीके से जिस तरह आप किसी से बात करते हैं और सोच रहे होते हैं उस तरीके से बात करें, सोच के जवाब दें। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपको बिल्कुल भी प्रेशराइज़ नहीं किया जाता। मतलब मुझे एक क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा था तो उन तीनों में से किसी एक ने भी नहीं कहा अच्छा चलें छोड़ें अगले सवाल का जवाब दें, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आप उनको ये नहीं कह देते ना कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, उस वक्त तक वो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करते। या आप ये कह देते हैं मुझे नहीं पता, या फिर आप उस क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं, उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है। कोई भी आपको वहाँ पर ये नहीं कहेगा अच्छा चलें छोड़ें आपको नहीं ये नहीं आ रहा तो ये वाला सवाल बताएं, ऐसा नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि ये भी आपसे नहीं कहा जाएगा जल्दी बताएं टाइम नहीं है हमारे पास, इतना फजूल वक्त आप ज़ाया कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा जाएगा। आप रिलैक्स होके सोच के आराम से जो भी आपने सोचना है सोच लें, बट ये नहीं है कि आप 2-4 मिनट सोचने ही लग जाएं आराम से इतना सुकून से बैठ के। तो बहरहाल सोच लें थोड़ा सा और उसके बाद जवाब दें प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से अपने आप को संभाल के, ठीक है। ये तो होगी इन्वायरमेंट की बात। उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें बतानी हैं, नॉर्मली सबको ये चीज़ें पता ही होती हैं। अपना नाम बताएं, फादर नेम बताएं, लोकेलिटी बताएं कहाँ से आप आए हैं। अगर फादर जो है वो उस डिपार्टमेंट में जॉब करते रहें तो वो भी लाजमी बताएं, नहीं भी जॉब करते रहे तब भी वालिद साहब जो कर रहे हैं उनका प्रोफेशन बताएं। हो सकता है कि उससे कुछ इम्प्रेशन बेटर पड़े। अगर आप पुलिस में जॉब कर रहे हैं और आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आए हैं तो फिर वो एक गुड इम्प्रेशन पड़ता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे पुलिस में आने का शौक़ अपने वालिद साहब को देखकर हुआ था। अगर आपके वालिद साहब किसी और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आप उनको रिलेट कर सकते हैं कि मुझे ये शौक़ वहाँ से पैदा हुआ था। तो वो एक आपका और क्वेश्चन कवर हो जाता है जब आपसे पूछा जाता है कि आप इस पोस्ट पे क्यों आना चाहते हैं। तो अगर आपके वालिद साहब, आपका कोई कज़न, कोई भाई, कोई मतलब इस तरह का कोई बंदा वहाँ पे काम कर रहा है ऑलरेडी, तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं उससे। उसके बाद अपनी डिग्रीज़ तरतीब से बताएं, मैट्रिक एफएससी बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट वाली जो डिग्रीज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट वंस हैं वो बताएं। और अगर कुछ जॉब कर रहे हैं तो करंट जॉब बताएं। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपकी क्या हैं, हॉबीज़ क्या हैं, वो चीज़ें आप बता दें। उसके अलावा कोई आपकी अचीवमेंट है, कोई आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी की है, कोई प्राइज़ मिला है आपको, कोई डिस्टिंक्शन है आपकी, तो वो भी साथ में बता दें। मैं यूनिवर्सिटी में टॉपर रहा हूँ, मैं फ़लाँ सोसाइटी का हेड रहा हूँ, मैं फ़लाँ कम्युनिटी का हेड रहा हूँ, मैं इसके अलावा ये काम करता रहा हूँ, मेरा कोई चैनल है, मेरी कोई वेबसाइट है। इस तरह की चीज़ें आप बता सकते हैं। बट ये है कि आपको फिर उसके बारे में डिटेल पता होनी चाहिए। अगर आप यूट्यूब चैनल के बारे में बता रहे हैं कि मेरा कोई यूट्यूब चैनल है तो फिर आपको थोड़ा सा, अगर वो पूछते हैं 2-4 चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि करंट अगर जॉब मैं नहीं कर रहा, मैं फ्री हूँ और टेक्निकली मैं पीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो क्या मैं बता सकता हूँ कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर पीपीएससी? तो ऐसा कभी भी मत कहें, नेवर एवर से कि मैं फ्री हूँ और मैं पीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। टेक्निकली पीपीएससी एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेती है। जितने भी टेस्ट हैं इसके एप्टीट्यूड टेस्ट हैं जो कि आपके नॉलेज को, आपके विजडम को, आपके विट को, आपके कॉमन सेंस को टेस्ट करते हैं। और ये सारी चीज़ें वो नहीं हैं कि आप एक कमरा पकड़ें, उसके अंदर बैठें, कमरे को कुंडी लगाएं और वहाँ पर बैठ के उसको रट्टा लगाना शुरू कर दें। अगर आप उनको ये बता रहे हैं कि मैंने कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं की और एक कमरे के अंदर बैठ के, कोने में बैठ के मैं आपके जो पास्ट पेपर्स हैं उनको रट्टा लगाता रहा हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा बैड इम्प्रेशन है। कभी भी मत कहें कि मैं पीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कोई भी और जॉब बता दें, कॉलेज में जॉब कर रहा हूँ, स्कूल में जॉब कर रहा हूँ, किसी प्राइवेट एकेडमी में पढ़ा रहा हूँ या घर पे ट्यूशन पढ़ाता हूँ, इस तरह का कुछ बता दें और उसको फिर जस्टिफाई करें। बट पीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ ये कभी मत बताएं। उसके अलावा जो भी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं कि ये मेरी हॉबीज़ हैं। बट अगर आप एक हॉबी के बारे में बताते हैं तो आपको उसका पता होना चाहिए।
लाइक आप कह देते हैं मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ है, तो फिर आपको क्रिकेट के बारे में पता होना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान के क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है, पाकिस्तानी टीम इस वक्त मैचेस कौन से खेल रही हैं। ओबियसली अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। वो अगर पूछते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, अदरवाइज़ फिर ये इंप्रेशन जाएगा कि आपने सिर्फ अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए झूठ बोला, अदरवाइज़ आपको क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप कहते हैं मैं फ़िशिंग करता हूँ फ्री वक्त में, तो फ़िशिंग कैसे करते हैं, उसके लिए कौन से स्टिक आप यूज़ करते हैं, कौन सी वो जो भी चीज़ें मतलब उसके लिए यूटेंसिल्स चाहिए होते हैं वो कौन से होते हैं, कौन से दरिया पे जाके आप मछलियाँ पकड़ते हैं, कौन से छप्पड़ में बैठ के आप मछलियाँ पकड़ते हैं, तो वो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, उसका सारा मैकेनिज़्म आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद चेयरमैन साहब आपसे क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करते हैं उस इंट्रो के बीच में से। मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं चेयरमैन सर के वो आपके पर्सनालिटी रिलेटेड होते हैं। अगर आपने अपने इंट्रो में कोई एक्स्ट्रा करिकुलर या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ बताई है जिसने चेयरमैन साहब की अटेंशन ले ली है, उसकी अटेंशन सीख कर ली है, तो फिर वो आपसे उसके बारे में क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपका इंट्रो जो है वो एक बिल्कुल ऑर्डिनरी तरह का था तो फिर वो कहेंगे हाँ जी सर, डिपार्टमेंट रिलेटेड जो भी बंदा होगा, जी सर आप पूछें जो भी क्वेश्चन पूछने इनसे, तो वो फिर आपको रेफ़र कर देंगे। मतलब चेयरमैन साहब को आपको इंट्रो में ऐसी कोई भी दिलचस्प चीज़ नज़र नहीं आई, सुनाई नहीं दी, या फिर वो तवज्जो ही नहीं कर रहे थे तो कि वो आपके बारे में इंटरेस्टेड हों। एनीवे वो आपसे बाद में पूछ लेंगे। बट इंट्रो में अगर कोई चीज़ इंटरेस्टिंग उनको नज़र आई है तो उसी वक्त वो आपकी तरफ तवज्जो करेंगे, अच्छा ये चीज़ है। अच्छा फिर आप टीचिंग कर रहे हैं तो कहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं, मतलब मेरा प्योर इंग्लिश में हुआ तो हो सकता है वो उर्दू में पूछें तो उर्दू में जवाब दे दें, इंग्लिश में पूछें तो इंग्लिश में जवाब दे दें। यह सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इंग्लिश में होगा या उर्दू में होगा, तो इंट्रो आप लाजमी तौर पर इंग्लिश में ही दें, उसके बाद क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर करें। अगर वो उर्दू में पूछ रहे हैं तो उर्दू में जवाब दें, अगर वो इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो इंग्लिश में जवाब दें। एक ग्रेजुएट बंदे से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंग्लिश बोल सके, तो इसलिए अगर आप ग्रेजुएट हैं, ऑब्वियसली किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप जा रहे हैं तो एटलीस्ट आप ग्रेजुएट हैं, तो आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इंग्लिश बोलें। अगर वो क्वेश्चन इंग्लिश में कर रहे हैं और आप उसको उर्दू में जवाब दे रहे हैं तो वो एक बैड इंप्रेशन है। किस बंदे को एटलीस्ट इतनी इंग्लिश नहीं आती कि अपना मुद्दा जो है वो बयान कर सके। तो चेयरमैन साहब को आपके इंट्रो में कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिलेगी तो वो आपसे 2-4 क्वेश्चन उसके मुताल्लिक पूछेंगे। अगर उन्हें ऐसी कोई दिलचस्प चीज़ नहीं मिले तो फिर वो डिपार्टमेंटल बंदे की तरफ आपको रेफ़र कर देंगे, हाँ जी आपके क्वेश्चंस। उसके अलावा जो मुझसे पूछे गए 3 क्वेश्चंस, व्हाट आर योर रिग्रेट्स इन लाइफ, यू थिंक यू कैन परफॉर्म दिस जॉब, तहसीलदार जॉब, एंड योर हॉबीज़, ये 3 क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए। अब मैंने इसका जो भी आंसर दिया वो अभी फ़िलहाल मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए, अगर तो आपने नायब तहसीलदार का पेपर दिया है और उसका इंटरव्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अदरवाइज़ अगर आप सिंपल किसी भी और PPSC इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो फिर इन क्वेश्चंस को स्किप कर दें। डिफाइन विलेज, डिफाइन मोज़ा, डिफाइन रेवेन्यू सर्कल, डिफाइन पटवार खाना, डिफरेंस इन मोज़ा एंड विलेज, डिफरेंस इन पटवार खाना एंड विलेज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ तहसीलदार, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पटवारी, ठीक है। और इनमें से मोस्टली मुझे नहीं आते थे, जो सीधी सी बात है भाई। मैंने कुछ चीज़ें प्रिपेयर की थी, बट जो चीज़ें मैंने प्रिपेयर की थी उनमें से एक भी उन्होंने नहीं पूछी। तो फिर बाकी जो कुछ चीज़ें मुझे पता थी, ऑब्वियसली मैं तहसीलदार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेक करके गया था, पटवारी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लंबरदार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सारी देख के गया था, पटवार खाना देख के गया था, रेवेन्यू सर्कल, और इसके अलावा मतलब कुछ और भी थे जो मुझे जो याद हैं वो ये वाले क्वेश्चंस हैं। तो डिपार्टमेंट के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर एग्जैक्ट एज इट इज़ करना को बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, बिकॉज आप डिपार्टमेंट में अभी एंटर होने वाले हैं, आपको नहीं पता अभी डिपार्टमेंट में क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, आपने सिर्फ अभी पढ़ा है उसके बारे में, तो ऑब्वियसली जो चीज़ एक्सपीरियंस ना की गई हो, सिर्फ पढ़ी हुई हो, उसके बारे में आपको उतना बेहतर पता नहीं हो सकता। तो इसलिए वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप एज़ इट इज़ 100% एक्यूरेसी के साथ इन सवालों के जवाब प्रॉपर दें। कुछ चीज़ें वो आपसे पूछते हैं कि आप इन चीज़ों के बारे में बोल सकते हैं। लाइक आपसे क्वेश्चन किया गया डिफाइन विलेज,
اب آپ کو کویشچن کا آنسر نہیں پتہ، لیکن اس کو نہ کہنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، نہیں پتہ بس آپ اتنا کہہ دیں تو مطلب وہ بیڈ امپریشن. بٹ آپ اس کو تھوڑا سا چکنا چپڑا کر کے بولیں آئی ایم سوری سر آئی ڈیڈنٹ ریڈ دیٹ مچ ڈیپ اباؤٹ دی ریونیو ڈپارٹمنٹ سو آئی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ دس ون، کین یو آسک می سم ادر کویشچن اباؤٹ اٹ پلیز. تو اس طرح کر کے آپ کچھ مطلب جسٹیفائی کر سکتے ہیں. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بندے نے پریپیئر کیا ہے، تیاری کی ہے، بٹ یہ والا چلو اس کو نہیں آتا، لیکن جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. اچھا وہ آگے کہیں ڈیفائن موزا I'm sorry sir, I don't know that as well, but I have seen some basic terminologies of Land Revenue Act 1967, so I haven't got that much deep into this section, so maybe I have skipped this one. تو اس طرح کر کے آپ اس چیز کو بیٹر ٹیکل کر سکتے ہیں. نہیں آتا کوئی بات نہیں، بٹ جواب دینے کا انداز کیا آپ کا؟ I don't know, pass, no idea. تو جب آپ اس طرح سے آنسر کریں گے تو پھر وہ ایک بیڈ امپریشن جائے گا. اینی میں نے تھوڑا سا آئیڈیا آپ کو بتا دیا کہ آپ کو اگر ایک کویشچن نہیں آتا تو آپ اس کو کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں. میں نے اتنا، اگر آپ اردو میں بھی یہی بات کہہ لیں کہ سر میں نے پڑھا تو ہے اس بارے میں لیکن اتنی ڈیٹیل سے نہیں پڑھا، اور مے بی یہ چیز مجھ سے اسکپ ہو گئی ہے، تو مجھے کچھ چیزیں پتہ ہیں بٹ یہ والی نہیں پتہ، I'm sorry. تو اس طرح سے کر کے آپ اس چیز کو ٹیکل کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ٹیکل کیا تھا، کوشش کی تھی میں نے. اب پتہ نہیں وہ سکسیزفل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن بہرحال جب اس کا رزلٹ آیا تو پھر آپ کو میں پراپر ڈیٹیل کے ساتھ انالیسس بتا دوں گا کہ میں نے اس طرح سے کویشچن کے آنسرز کیے تھے اور اس طرح کا اس کا رزلٹ آیا، فیل ہوا یا پاس ہوا وہ پھر اس وقت پتہ چل جائے گا. اوکے، جنرل نالج کے کچھ کویشچنز. اب جب میں نے نام اوبیسلی ان کے سامنے پڑھا تھا، چیئرمین صاحب نے مجھے مخاطب بھی نام سے کیا تھا. اوکے فیصل، وٹ ڈز یور فادر ڈو؟ تو وہ پھر میں نے بتایا فارمر ہے. تو جنرل نالج جو پی پی ایس سی کے ممبر تھے انہوں نے مجھ سے جو جنرل نالج کے کویشچنس پوچھے، آفٹر ہوم یور پیرنٹس نیمڈ یو. اوبیسلی میرا نام فیصل تھا تو انہوں نے پوچھا کہ کس کے آفٹر میرا نام رکھا گیا تھا، کس کے نام پر میرا نام میرے پیرنٹس نے رکھا تھا، اینڈ کون تھا وہ بندہ شاہ فیصل، اور اس کا ٹینیور کیا تھا، کب سے لے کر کب تک وہ سعودی عرب کا بادشاہ رہا تھا. فرسٹ پریزیڈنٹ آف یو ایس، his profession before president, second US president. مطلب جب تک آپ اس کویشچن کو بتاتے جائیں گے آنسر، آپ سے اسی متعلق کویشچن ہوتے جائیں گے. اس کے بعد انومریٹ مغل وارز آف سکسیشن. اچھا اس کے بیچ میں مجھے 2-3 کویشچنز نہیں آئے. ایک کوئی بک تھی جو کہ اس کے آتھر کا نام پوچھا گیا تھا، اور 2-3 کویشچن جو مجھے ویسے ہی نہیں آئے. تو جب 3 کویشچن لگاتار مجھے نہیں آئے، میں نے اس کے جواب میں ایکسکیوز کیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جو سر تھے جنرل نالج کے پی پی ایس سی کے ممبر، انہوں نے مجھے کہا کہ جنرل نالج از اے ویری واسٹ فیلڈ، اٹس اے ویری واسٹ ٹاپک. یو پن پوائنٹ ون ٹاپک اینڈ آئی ول کویسچن یو فرام دیٹ ٹاپک. وچ ٹاپک آر یو ڈو یو تھنک دیٹ یو ہیو پریپیئرڈ فار؟ تو آئی سیڈ سر آئی ایم ویل پریپیئرڈ ان انڈو پاک ہسٹری. اب انڈو پاک ہسٹری سے میں کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہا تھا، وہ پتہ نہیں کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اینیوے انہوں نے کہا انومریٹ مغل وارز آف سکسیشن. میں نے کہا سر اب آئی ہیونٹ گان دیٹ مچ ڈیپر انٹو دی مغل ہسٹری. مطلب کہ ہم جس طرح سے پریپیئر کرتے ہیں کہ بادشاہ کا نام یاد ہو گیا وہ بھی کافی ہے، اس کا ایریا یاد ہو گیا، اس کی کچھ اسپیشلٹیز یاد ہو گئیں وہ بھی کافی ہوتا ہے. اب ان کے آگے نیچے بیٹے اور ان بیٹوں کے بیچ میں جو جنگیں ہوئیں مجھے ان کا کیا پتہ اوبیسلی. تو پھر میں نے اس کو جواب میں ایکسکیوز ہی کیا، اور کیا کر سکتا تھا میں. اینیوے ڈسکس عمران خان وزٹ ٹو رشیا اینڈ واٹ ڈو یو نو یو ایس اینڈ انڈیا سیکورٹی ڈیلز ان دا پاسٹ. تو یہ کچھ کویشچنس تھے جو مجھ سے جنرل نالج کے فیلڈ کے ریلیٹڈ پوچھے گئے. اس کے بعد اینڈ پہ اگین چیئرمین صاحب کے کویشچنس ہوتے ہیں جو انہوں نے جنرل نالج کے 2 کویشچنس اور آپ کے پرسنالٹی ریلیٹڈ کویشچنس جو ہیں وہ پوچھنے ہوتے ہیں. میں نے وہ آلریڈی آپ کو اوپر بتا دیا کہ چیئرمین صاحب نے مجھ سے کیا پوچھے. واٹ آر یور ریگریٹس ان لائف، یو تھنک یو کین پرفارم دس جاب، اینڈ واٹ آر یور ہابیز. تو یہ چیزیں کچھ بیسک تھیں جو ایک جنرل سا اوور بھی میں نے آپ کو دے دیا. باقی ڈیٹیل جو انالیسس ہوگا، مطلب کہ میں نے کیا کویشچنس کے آنسرز کیے اور ان کا کیا آؤٹ کم نکلا، میں پاس ہوا فیل ہوا،
وہ میں اس وقت آپ کو بتا دوں گا جب میرا رزلٹ آیا. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ کوئی آپ کے کویشچنز ہوں تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں, میں اس کا آنسر کر دوں گا. دیٹ واز آل فار دس ویڈیو. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.